मॉर्निंग पीपल, हियर आई एम एंड आई एम जस्ट टेल यू कि जब से मार्च स्टार्ट हुआ है इट्स सो हैक्टिक, मीन्स नो संडे नो वीकेंड्स, ओवर टाइम ही चल रहा है और इतना मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। मीन्स ऑफिस, पढ़ाई, इनफैक्ट सेल्फ केयर के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा। सो आई विल स्टार्ट माई डे। सो फर्स्टली आई प्लान एवरीथिंग कि आज क्या क्या करना है और कैसे मैनेज करना है। तो सब कुछ मीन्स मैं अगर सब कुछ भी शेड्यूल कर लेती हूँ उसके बाद भी एंड ऑफ द डे मेरे बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। सो आई स्टिक माई प्रायोरिटी थिंग्स कि जो भी मुझे मेनली टारगेट करना है और अपकमिंग डेज में मुझे इसे कंप्लीट करना है। सो आई स्टिक ऑन इट हियर। I start the day with the revision and focus on the previous year paper. So इसे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से और जो न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं लाइक किसी भी क्वेश्चंस में कि जो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़कर उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं ज़्यादा लेंदी किसी भी चीज़ को खींच सकती हूँ। सो इस वजह से और आज मैं जो सॉल्व करूँगी इट्स अ 2022 पेपर। सो इसे आज हम सॉल्व करेंगे और जो भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है उसको भी कवर करेंगे। सो आई कंप्लीटेड अ 3 आवर सेशन। सो मुझे नहीं पता कि इनफैक्ट करना कैसे है और इतना जल्दी सब कुछ कैसे ख़त्म होगा, बट आई जस्ट होप कि सब कुछ टाइम पे ख़त्म हो जाए बिकॉज टाइम में बहुत कम बचा हुआ है। सो फिर आफ्टर 3 आवर्स मैंने फिर 2 घंटे का सेशन और कंप्लीट किया एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। सो आई गेट रेडी फॉर द ऑफिस बिकॉज काफ़ी लेट हो गया, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। सो अब मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा, मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करके आई एम रेडी और ऑफिस के लिए निकल गई। मीन्स अभी निकली नहीं हूँ बट या जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करके निकलना है बिकॉज सच में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। एंड एज़ यूजुअल बेंगलोर की धूप बहुत ख़तरनाक होती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि उसे एक न्यू फ़ोन लेना है। सो आई जस्ट वोक अप एट 6:30 AM, मीन्स मॉर्निंग 6:30, मीन्स बैंगलोर में फ़र्स्ट टाइम इतना जल्दी उठकर कहीं निकलूँगी और इतना सुबह कुछ नहीं खाया जाता, लिटरली कुछ नहीं खाया जाता और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, मीन्स मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी। सो आई जस्ट टेक अ कप ऑफ टी एंड सम स्नैक्स और मीन्स मेरी तो आंखें नहीं खुल रही थी, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अभी मुझे इसके साथ घूमने के बाद फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। सो आई जस्ट रेडी और फिर हम निकल गए। मेट्रो पर जाने के बाद वहाँ पर देखा तो इतनी भीड़ थी बिकॉज इट्स अ मॉर्निंग टाइम और कॉरपोरेट मजदूर सारी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। सो ऑब्वियसली सीट मिलना भी पॉसिबल नहीं था और इट्स अ 1 आवर जर्नी। आफ्टर 1 आवर वी रीच टू आवर प्लेस। इट्स अ कॉमर्शियल स्ट्रीट और अ चर्च स्ट्रीट ऑफ बैंगलोर इन MG रोड। और इतनी तेज़ धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई रोस्ट कर रहा है, लिटरली बहुत तेज़ धूप थी। और इतनी अच्छी बात हुई कि हमें जिस शॉप पर जाना था वो शॉप ही बंद थी। मीन्स लिटरली 1 घंटे हमने अपने लगाए और हम इतना दूर चल कर आए और शॉप ही बंद थी और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ये 1 घंटे बाद खुलेगा। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हम निकल गए धूप में पागलों की तरह दूसरी शॉप देखने के लिए और ये खुद भी इतना थक चुका था कि मेरे ऊपर चल रहा था कितनी तेज़ धूप है। अरे भाई इतनी तेज़ धूप है तो तू भी धूप ले रहा है तो मैं भी धूप ले रही हूँ। फिर हमको कुछ स्टाइलिश लोग मिले जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में खड़े हुए थे, मुझे पता नहीं चला कि ये क्यों खड़े हुए हैं, बट ठीक है बैंगलोर है, यहाँ हर कोई स्टाइल में ही खड़ा होता है। फिर ये मुझे लेके पहुंच गया पता नहीं कौन से सुनसान से गलियारे में, जो कि ना तो मुझे जगह पता चल रही थी और ना इसका नाम पता चल रहा था और यहाँ पे सारी शॉप्स बंद थी। मीन्स ये खुद शौक था कि ये कौन सी जगह है, मीन्स आज का हमारा मुहूर्त ही ख़राब है, हम कौन से मुहूर्त में निकले थे, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था ये। लेकिन ठीक है, धक्के खाने थे तो खा रहे हैं।
और फाइनली वो प्लेस मिल गया जहाँ हमें आना था। सो भाई साहब ने अपने सारे फ़ोन्स देखे, उसके सारे फीचर्स देखे और ही फाइनलाइज वन। तो इतनी सारी मगजमारी करने के बाद, इतने स्ट्रेस लेने के बाद फाइनली इनको एक फ़ोन पसंद आ गया जो इन्होंने लिया। फिर ज़ाहिर सी बात है, इतना महंगा फ़ोन लिया है तो उस पर थोड़ा सा सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी लगाना ज़रूरी है, बिकॉज़ फ़ोन का क्या भरोसा है तो सारे लिए निर्जीव चीज़ ही। फिर भाई साहब ने अपनी अमीरियत दिखाई, कार्ड पेमेंट किया, जो कि हम गरीब लोग हैं, हम कार्ड सिर्फ हवा में देखते हैं। फिर ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा गरीब है, देखो भाई कैसे झूठ बोल रहा है ये इंसान, ये गरीब है, इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद ये गरीब है। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम गरीब हो। फिर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि सर्विस सेंटर में दिखाना था, तो हम यहाँ के सर्विस सेंटर में पहुँच गए। एंड इट्स अ सर्विस सेंटर। किस एंगल से सर्विस सेंटर लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा ये महल दिख रहा है मुझे, मीन्स इट्स अ ओपेरा हाउस। क्यों, मतलब इसको सर्विस सेंटर क्यों बना दिया? और अंदर घुसने के बाद ये किसी एंगल से मुझे ये सर्विस सेंटर जैसा तो नहीं लग रहा था। मतलब ये किसका घर है, ये किसका महल है? ये बेंगलोर के राजा का घर है जिसको तुमने सर्विस सेंटर में तब्दील कर दिया है। लिटरली इतना बड़ा और इतना सुंदर कि मैं ये सोच रही थी कि ये क्यों ऐसा है। और सारी सर्विसेज वगैरह करवाने के बाद जब लौट रहे थे तो मुझे मेरे काम की चीज़ें दिख गई, तो जाहिर सी बात है मैं इसे छोड़ूंगी तो है नहीं। फिर यहाँ से मैंने एक अच्छी सी बुक उठाई जो कि मैं अपने लिए ले ली। फिर हम वापस आ गए स्टेशन पर, जाहिर सी बात है वापस भी जाना था। और इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि ऐसा लग रहा था मेरी मौत आ जाएगी इस रणभूमि जैसे, जैसे ये रणभूमि दिख रही थी मेट्रो में। और जैसे हम वापस आए थे तब जैसी भीड़ थी उसका बिल्कुल अपोजिट। जाते वक्त यहाँ एक इंसान नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा था ये कितना सन्नाटा है कि कोई नहीं है। थोड़ी सी देर वेट करने के बाद फाइनली हमको मेट्रो मिला। ये मेट्रो में बैठ के अपने फ़ोन के मुझे फीचर्स दिखा रहा था कि देखो मैं तुमको अपने लाइफ से कैसे क्रॉप कर सकता हूँ। मैंने कहा तू मुझे क्या क्रॉप करेगा, मैं तुझे क्रॉप कर दूंगी। पर एज़ यूजुअल इसको मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका से छोड़ना नहीं होता, तो ये मेरी बेइज्जती करता रहता है। और इतना देर, इतना 1 घंटे का फिर से पूरा जर्नी कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं अपने ऑफिस की तरफ जब निकली तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। सो आई जस्ट टेक 1 इडली, जो कि ज़ाहिर सी बात है पेट में कुछ जाना चाहिए। इतना ज़्यादा थक गई थी कि ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जाना था। आफ्टर कंप्लीटिंग 8 आवर्स ऑफिस मैं रूम पे पहुंची रात में एंड फुल्ली एग्जॉस्टेड। अब मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे एंड यस्टरडे। सो थैंक यू एंड आई थिंक यू लव इट। बाय बाय।